अस्सलाम वालेकुम, गुडन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आपको अपने चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा कि काफ़ी दिन मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, कुछ तबीयत नासाज थी। तो व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको शौक़ है पुराने और नए जहाज़ देखने का, पुरानी और नई कार्स देखने का, ख़ास तौर पे अमेरिकन कार्स और पुरानी जो वर्ल्ड वार II में इस्तेमाल हुए हथियार हैं उनको देखने का अगर आपको शौक़ है तो जेन्सहाइम म्यूज़ियम आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। जेन्सहाइम जो कि फ्रैंकफर्ट से 110 किलोमीटर की ड्राइव पे वाक़या है। यहाँ पे आपने अभी जैसा कि देखा एक कॉनकोर्ड त्यारा भी रखा हुआ, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है। ये सुपरसोनिक त्यारे हैं जो कि फ्रेंच एयरलाइन के हैं, फ्रेंच एयरलाइन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने इस तरह की नायाब चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आप नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें इंडोर भी हैं और आउटडोर भी हैं। तो व्यूवर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कॉनकोर्ड त्यारों की, ये दुनिया के वो वाहिद त्यारे हैं जो कि पैसेंजर त्यारे हैं और सुपरसोनिक हैं। एक हादसे के बाद इनको ग्राउंड कर दिया गया था और अब उम्मीद है कि अब नेक्स्ट 1.5 ईयर में ये दोबारा से ऑपरेशन में आएंगे। और इसी तरह अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्ल्ड वार II में यूज़ होने वाले, इस्तेमाल होने वाले हथियार। ये किस किस्म के हथियार हैं। सामने आप एक बारूदी सुरंग भी देख रहे होंगे, गोले भी रखे हुए हैं इन्होंने। ये बारूदी सुरंग है, इसके ऊपर पाँव आ जाए तो आपकी टांग जाती रहती है। इसी तरह ये एक टैंक है जिससे कि जाहिर है जंग में लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये वो यूनिफॉर्म है जो कि उस दौर में जर्मन फौजें पहना करती थी। मुझे हैरानी इस बात पे होती है कि ये आज से 60-70 साल पहले या 80 साल पहले भी इनके पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी थी जो इन्होंने जंग में इस्तेमाल की। इसी तरह आपको ये त्यारा नज़र आ रहा होगा। ये त्यारा समुंदर में तबाह हो गया था और बहुत साल ये समुंदर में पड़ा रहा और उसके बाद इसे फिर ढूंढा गया और दोबारा इसे उसी हालत में, जिस हालत में ये समुंदर से मिला था, उसी हालत में इसे इस अजायब घर की जीनत बनाया गया। बिल्कुल इसके नीचे एक आपको जीप भी नज़र आ रही है, वो भी इसी तरह जंग की तबाही का बायस बनी थी। तो व्यूअर्स, इस म्यूज़ियम में तकरीबन 50 से लेके 60 की तादाद तक, 50 से 60 तक आप कह सकते हैं कि त्यारे रखे गए हैं, त्यारे और हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं जो कि इंडोर भी हैं और आउटडोर भी हैं। इसी तरह 3 पुराने रेलवे के इंजन रखे गए हैं यहाँ पे और इसके साथ साथ अमेरिकन कार्स जो कि वह बहुत लग्जरी किस्म की हैं और पुरानी भी हैं, यानी पुराने मॉडल भी हैं, नए मॉडल भी हैं। और अमेरिकन कार्स को आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल हम दूसरी वर्ल्ड वार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें देख रहे हैं। ये भी एक तबाहशुदा जहाज़ का इंजन है और इसके पीछे आपको नज़र आ रही होगी सीट जो कि इंजेक्ट होने वाली सीट होती है, फाइटर त्यारों में लगी होती है। वो किस हाल में होती है नीचे गिरने के बाद, उसी सूरत में, उसी हाल में, यानी जिस हालत में ये होती है उसी हालत में इसे यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह यहाँ पे जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले इंजन भी रखे गए हैं, इन्होंने मिसाइल भी रखे हुए हैं फ्यूज करने के बाद। इस थोड़ी सी जगह को इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस थोड़ी सी जगह पे रख दी हुई हैं। इवन के जहाज़, छतों पर भी जहाज़ लटकाए हुए हैं। इसी तरह ये जो जहाज़ समुद्र से निकाला था, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं। तो आपको थोड़ी देर बाद एक व्यू में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इन्होंने छतों पे भी जहाज़ लटकाए हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने लटकाए भी हुए हैं, रखे भी हुए हैं। और अगर आपने गौर से वीडियो देखी हो तो नोट किया होगा, इस वीडियो के आगाज़ में छत पर एक येलो कलर का जहाज़ था
वो जहाज जहाज पानी में भी चलता था उस दौर में, और उसके अंदर जाना भी अलाउ है। उसके अंदर की वीडियो नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा मैं, इसी क्लिप में शायद आए या फिर वो पार्ट 2 में। मैं कोशिश करूंगा इसी पार्ट में वो वीडियो भी एडिट कर दूं। ये खारदार तारें बिछाने वाली मशीनें हैं, और ये देख लें जंगलों में इस्तेमाल होने वाला किस तरह का ये मोटरसाइकिल भी है रखा हुआ है, जिसके पहिए जो है वो बिल्कुल टैंक की तरह है। ये एयरक्राफ्ट गन है। एयरक्राफ्ट गन उस गन को कहा जाता है जो कि जहाज़ों को तबाह करने के काम आती है। इसी तरह व्यूवर्स आपको मैं ये दिखा सकता हूँ, ये लोग हैं, ये इनके हीरोज़ हैं जिनकी इन्होंने डिबियाँ या इनके स्टैचू बना के रखे हुए हैं। ये इस जंग में कारनामे करने वाले हीरोज़ हैं। फिर इसी वीडियो में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि इस तरह इनकी वर्कशॉप्स काम करती थी जंग के दौरान। वहाँ पर किस कदर लोग होते थे, चौबीसों घंटे वो काम करते थे। और इस दूसरी जंग अजीम के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इस जंग में जर्मन का बहुत नुकसान हुआ था, और इसको दोबारा फिर रिकवर करने के लिए जर्मन औरतों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि जर्मनी में आजकल उसके बाद फिर कुछ कानून ऐसे बनाए गए थे जिनके सामने मर्दों की कोई औकात नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल को बनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि मर्दों की भी थोड़ी सी यहाँ पे औकात बनाई जाए, बताया जाए इनको कि सारे मर्द गलत नहीं होते। ख़ासतौर पे ये हम मुसलमान मर्दों को बहुत बुरा समझते हैं। जो इनकी फैमिली अदालतें हैं, जो इनके इदारे हैं, वो मुसलमान मर्दों को तो इंतहाई घटिया समझते हैं अगेंस्ट। इस सूरत में अगर कोई औरत उन पर केस कर दे तो ये 100% कोशिश करते हैं कि मर्द का थोड़ा सा भी कसूर निकले और उसे हम सजा दें। तो इसी वजह से, इसी बुनियाद की वजह से मैं बहुत सारे ऐसे मर्दों को भी जानता हूँ जिन पर झूठे केस हुए और उनको सजाएं भी हुई। तो यहाँ पे औरतें झूठे केस करती हैं, बिल्कुल करती हैं अपने मफाद की खातिर। तो फिर उन पे केस भी चलते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कसूर निकल आए मर्द का तो फिर उसे पूरा कसूरवार समझा जाता है और अच्छी खासी सख्त तरीन सज़ा दी जाती है, और उसके बाद मुल्क बदर भी किया जाता है। तो खैर, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे अभी एक तबाहशुदा टैंक आएगा, उसके अंदर इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, और वो कितने बुरे तरीके से तबाह हुआ होगा वो आप अच्छे तरीके से इसी क्लिप में देखेंगे। और साथ में आप ये भी देख सकेंगे ये टैंक अंदर से किस तरह के होते हैं, कितने बंदों का अमला होता है इनके अंदर। ये टैंक का इंजन ही लग रहा है मुझे, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये टैंक का इंजन ही था। ये वो तबाहशुदा टैंक आ गया जो कि सेकंड वर्ल्ड वार में तबाह हो गया था। इसके अंदर इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं ताकि लोग देख सकें, और आप ये अंदाज़ा करें ये टैंक किस बुरे तरीके से तबाह हुआ था। कोई इसके अंदर अगर कोई बंदे थे तो उनके बचने का मुझे तो 1% भी चांस नज़र नहीं आ रहा। बहुत बुरे तरीके से ये तबाह हुआ है, लेकिन ये इन्होंने फिर उस तरह से ला के यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा है और उसे जोड़ा भी है ताकि लोग इसे देख सकें और सबक भी हासिल कर सकें कि जंगों से दूर ही रहना चाहिए। जंगों में किस कदर तबाही होती है, ये उसी टैंक के बाकी मानदा पुर्जा जात हैं जो कि इधर उधर बिखरे होंगे, और इन्होंने ला के इसी के आसपास रख दी है। इसी तरह ये वो जगह है जहाँ पे टैंक वगैरह पड़ा हुआ है और साथ में उसका स्टाफ दिखाया जा रहा है। इसी तरह इसी म्यूज़ियम में मर्सिडीज़ की पहली गाड़ी भी आपको मैं दिखाऊंगा। मर्सिडीज़ जो कि एक जाना पहचाना नाम है, ब्रांड है एक। उस दौर में भी इन्होंने जंगों में इस्तेमाल होने वाले ट्रक भी बनाए थे। ये ट्रक भी आप देख सकते हैं, ये भी मर्सिडीज़ का है। और इसकी जो मर्सिडीज़ की जो सबसे पहली कार थी वो 3 पहियों वाली थी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अमेरिकन कार्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में आपको इधर की एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी दिखाऊंगा। तो ठीक है व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने।
Coming soon! In the next part, I will show you American old models cars, old motorbikes, and also old model water car.